बिहार में 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। 2008 के बाद से ही लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, जबकि हर साल लाखों अभ्यर्थी इससे संबंधित कोर्स करते हैं। बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में ललित मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस के चौरंगी पर लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की एक बैठक हुई, जिस बैठक में निर्णय लिया गया जो जल्द से जल्द यदि बिहार सरकार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकालती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धमकी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे, लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका क्या इतिहास है, आप पहले क्या किए नहीं किए, हम इस पे जाना नहीं चाहते हैं। और हम सिर्फ आपको अभी शिक्षा मंत्री जी के रूप में देख रहे हैं और सिर्फ आपके काम को देख रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री के रूप में क्या काम कर रहे हैं, और उसी आधार पे हम सिर्फ अभी आप बोल रहे हैं, उसी आधार पे सिर्फ आपको हम अभी बोल रहे हैं। लेकिन जब इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, हम उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरे इतिहास पे जाइएगा तो पिछले 11 वर्षों से हम छात्र हित में लगातार आंदोलन और संघर्ष करते रहे हैं, और एक भी एफआईआर मेरे ऊपर ऐसा नहीं है जो मेरे व्यक्तिगत किसी झगड़े को लेकर हो, जमीन जायदाद या किसी और चीज को लेकर हो, या किसी से मारपीट को लेकर हो। एक भी एफआईआर मेरे ऊपर ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी एफआईआर है वो सिर्फ छात्र आंदोलन को लेकर है। तो खैर हम उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहते, लेकिन आपसे शिक्षा मंत्री जी हम यही कहना चाहते हैं कि आपने किस लहजे में कहा ये तो आप ही जानेंगे, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, और आपके पास वो मौका है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। पावर है आपके पास, उस पावर का सदुपयोग कीजिए। तो हम लोग भी आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे कामों की हम तारीफ करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर अच्छे काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। तो टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे, तो आपका वादा तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आप कह रहे थे कि नहीं, मई से ही 8 मई के आंदोलन के बाद लगातार शिक्षा मंत्री जी आप कह रहे थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। जब मीडिया के बंधु आपसे पूछ रहे थे तो आप उस समय कह रहे थे जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो आप क्या कर रहे थे, जुलाई खत्म हो गया क्या? फिर बाद में आप पलट गए, आप बोले लगे 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। फिर आपने कहा 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। खैर चलिए, अंततः आपने यह अधियाचना भेज दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा काम आपने किया है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि विज्ञापन नहीं आया है, और जब तक विज्ञापन टीआरई 4 का नहीं आ जाता, यह अधियाचना भेजने न भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फरवरी में भी अधियाचना 46,000 से अधिक सीटों के लिए भेजी गई थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कह दिया था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। बीपीएससी ने तो एक नोटिस जारी कर दिया था फरवरी में कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा। उसके बावजूद भी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए लाखों अभ्यर्थी और मैं खुद इस बात को लेकर सशंकित रहता हूं कि विज्ञापन कब आएगा, नहीं आएगा। तो जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोगों को कोई मानने का सवाल ही नहीं है। मान लेते हैं अभी अधियाचना भेज दिए, फिर सामान्य प्रशासन विभाग कहीं लौटा दे शिक्षा विभाग को, या बीपीएससी लौटा दे शिक्षा विभाग को, जैसा कि फरवरी में हुआ था। तो हम लोग तो ये भी देख चुके हैं पहले। इसीलिए जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोग कैसे मानेंगे। और शिक्षा मंत्री जी, आपने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो रात में वीडियो बनाया, वो मैंने अभी सुना सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है शिक्षा मंत्री जी, कि कोई शिक्षक अगर रिश्वत देते हैं या कोई अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो दोनों पे कार्रवाई हो गया, दोनों पे कार्रवाई होगी, आपने ये कहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी। ये होना ही चाहिए। अगर रिश्वत लेने वाला दोषी है तो रिश्वत देने वाला भी दोषी है। और आपने बहुत अच्छा ये किया है कि दोनों पे कार्रवाई आप करेंगे। और जिस तरह की व्यवस्था आप शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए किए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में कहा, तो वो सराहनीय है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जहां अच्छा काम कीजिएगा, दिलीप कुमार वहां आपको सबसे पहले धन्यवाद देगा, लेकिन गलत कीजिएगा तो विरोध भी होगा। और हमने कहा था कि अगर जुलाई
अंत तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तो हम शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, ये लोकतांत्रिक तरीका है ना, हम क्यों नहीं अपनाएंगे तरीका? हम कोई गोली या बंदूक तो नहीं चला रहे हैं ना, हम शांतिपूर्वक आपसे लोकतांत्रिक ढंग से डिमांड कर रहे हैं कि TRE4 का विज्ञापन आपने खुद कहा था जुलाई अंत तक देंगे तो दे दीजिए। और आज फिर हम आपसे मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो अधियाचना फरवरी में भेजी गई थी BPSC के पास, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए और एकल परीक्षा होनी चाहिए। यानी TRE4 में एक ही परीक्षा लीजिए, TRE5 से आप 2 परीक्षा करना है, TRE5 से कीजिए। उसके लिए अभी ही आप जानकारी दे दीजिए, ऑफिशियल सूचना जारी कर दीजिए ताकि अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी करे। और TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, 46,000 से अधिक सीटों पे बहाली आए। और PRT में जैसा कि कुछ जगह चला कि सीटों की संख्या नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। PRT में और ऊपर के वर्गों में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। बाकी हम छात्र हित में 11 साल से लड़ रहे हैं और किसी से डरते नहीं है। कई बार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर चुकी है, सरकार कार्रवाई कर चुकी है, हम डरते नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी कि आप छात्र नेता को धमकाने के बजाय आप शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तो हम लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। और अभी जुलाई समाप्त होने में कुछ समय बचा है, तो अभी भी आप TRE4 का विज्ञापन हम मांग कर रहे हैं कि जुलाई अंत तक जारी कर दीजिए। और कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ मीडिया चैनल है जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं,